हेलो दोस्तों, एड सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो हमारे एड सर्विसेज चैनल पे डीजीएफटी ट्रेड कनेक्ट पोर्टल यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का जो पोर्टल है या शिपिंग बेल आइस गेट, इससे रिलेटेड दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लाइसेंसेस की मल्टीपल डिटेल से हमने स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमने चेक करा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग हमने चेक किया है कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, बीआरसी कैसे अप्लाई करते हैं, एडवांस हो, ईपीसीजी हो, आईईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड हो, अपडेट है, क्या इश्यूज आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। दोस्तों इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से मीडियम से हम बात करेंगे आज एज ए लैब की, यानी लैब भी जब स्ट्रेट कनेक्ट पोर्टल पे यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पोर्टल पे जो लैब सेतु का एक ऑप्शन दिया गया है, तो लैब रजिस्टर करते हैं ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे। हमने ऑलरेडी बात किया है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फिर भी हम वापस से रिपीट कर देते हैं क्योंकि कुछ लैब को ऑनबोर्ड होने में इश्यूज आ रहे हैं। दोस्तों ऑनबोर्डिंग का जो सिस्टम है वो हमने डिटेल में पहले बात किया हुआ है कि लैब को चेकसम की लेनी होगी पेमेंट गेटवे से, जिसके थ्रू जो भी यूज़र अपने सैंपल को टेस्ट के लिए देंगे वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट लैब के पास कैसे आएगी? वो चेकसम की से आएगी, पेमेंट गेटवे से उनको ऑनबोर्ड होना होगा। ऑनबोर्ड होने के लिए एक मेल आईडी दी गई है, उस मेल पे लैब को जो एज ए लैब रजिस्टर करना चाहते हैं उनको सबसे पहले मेल सेंड करनी होगी उस मेल आईडी पे। वो लिस्ट में जब बैंक अपडेट हो जाएंगे, जो यहाँ लिस्ट दी गई है मैं शो कर देता हूँ। रजिस्टर पे हमने क्लिक किया, ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे, ये चेक करिए ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे हम हैं दोस्तों, एंड हमने रजिस्टर पे क्लिक किया। ये जो रजिस्टर ऑप्शन दिया गया है यहाँ हमने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर यूज़र है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, यानी नोटिफिकेशन है कि अगर आपने यू डू नॉट नीड टू री रजिस्टर हियर इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग यूज़र ऑफ डीजीएफटी पोर्टल। डीजीएफटी पोर्टल पे अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो यहाँ रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। ये यूज़र के लिए दिया गया है जो अलग यूज़र हैं। बट एज ए लैब अगर आपको करना है तो जैसा मैंने बताया कि मेल आपको सेंड करनी होगी, उस मेल आईडी पे आपकी लैब यहाँ पे ऑनबोर्ड होगी। आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन दिया गया, इन सब के बारे में हमने बात किया है। आईसी हैं, अदर पब्लिक यूज़र हैं, ईपीसी कमोडिटी बोर्ड एजेंसी हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफिशियल यूज़ के लिए है ये, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए आईएमए जो एम्बेसीज होती हैं उनके लिए ये, बैंक ऑफिशियल के लिए ये, एंड ये टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन एजेंसी जो लैब सेतु इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रजिस्टर हियर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर ए लैब affiliated to National Single Registry for Labs NSRL. Once approved, you will be able to access function related to your respective role. तो आपको रजिस्टर कर हियर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर ए लैब जो एफिलेटेड है किससे? नेशनल सिंगल रजिस्ट्री फॉर लैब, इनसे एफिलेटेड है, उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, एंड रोल आपको सेलेक्ट करना है, एडमिन है, ब्रांच मैनेजर और टेक्नीशियन है। दोस्तों एडमिन की जो आईडी है, अगर आपने एडमिन सेलेक्ट करके रजिस्टर कर लिए किया, क्योंकि सबसे पहले एडमिन ही आपको रजिस्टर करना होगा अगर आपने अभी तक ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं आप, तो एडमिन सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले रजिस्टर होना होगा। एडमिन की आईडी अप्रूव होगी, आपके डीजीएफटी के जो हेडक्वार्टर है होगी। ओके, लैब यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों जैसा हमने बात करा है कि अगर आपकी लैब चेकसम उसके साथ चेकसम की पेमेंट गेटवे से उसके साथ आपको, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि उसको एक मेल है जो इसमें हेल्प डॉक्यूमेंट में ही दिया गया पोर्टल पे। दोस्तों शो कर देता हूँ। ओके,
आपको जाना है, ये FAQ ऑनबोर्डिंग ऑन लैब हुआ है, यानी लैब इसमें रजिस्टर कैसे करेंगे ये चेक करिए दोस्तों। ये दिया हुआ है, वेयर आर द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व। आप ये चेक करें, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 2 पैरेलल स्टेप, टेस्ट इंस्पेक्शन एजेंसी लैब, ईमेल, इस मेल था लैब सेतु -djft@gov.in। इस मेल पे, इस मेल आईडी पे आपको एक मेल ड्रॉप करना होगा और सेटअप पेग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ NSDL मैनेजमेंट टू ऑब्टेन मर्चेंट आईडी और सीक्रेट की फॉर फी ट्रांजैक्शन गेटवे से और सीक्रेट की यानी चेकसम पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए। और आपको ऑन एक मेल लैब सेतु -djft@gov.in इस पे ड्रॉप करने के बाद दोस्तों आपकी इस बोर्ड हो जाएगी आपकी लैब, तो इस लिस्ट में शो ओके। आप उस ब्रांच को, जो भी आपका ABC लैब हो, उसको सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ब्रांच है उस ब्रांच को आप यहाँ पे सेलेक्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह एंटर करेंगे, क्योंकि आप एज एन एंटर करेंगे जैसा मैंने बताया। और यहाँ डिटेल एंटर करने के बाद अटैचमेंट दिया गया, यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर या कमोडिटी बोर्ड से आपको कोई ऑथराइजेशन इज अटैच्ड व्हाइल रजिस्टरिंग टू असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर इन अप्रूवल, यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, यहाँ अपलोड कर देंगे, सेंड OTP से वेरीफाई करेंगे, ईमेल मोबाइल रजिस्टर हो जाएंगे, रजिस्टर हो गए, लॉगिन आईडी आपको मिल गई, लेकिन आप एक्टिवेट नहीं होगी। पेंडिंग एक्टिवेशन होम पेज पे, पेज के सेंटर में शो होगा अगर आपने एज एन एडमिन कर लिया। अब उस आईडी को एक्टिवेट करेगा या तो DJFT के एंड से होगा या फिर कोई अदर आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो। ये तो इस केस में हमने बात करी कि कोई न्यू लैब रजिस्टर हो रहा है, बट कोई मान लीजिए पहले से आपकी लैब ऑनबोर्ड हो चुकी है, पहले से कोई पर्सन एज एन एडमिन रजिस्टर है, तो और उनकी आईडी एक्टिवेटेड है, तो वो भी आपके एज एन एडमिन अगर आपने रजिस्टर किया है तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और एडमिन लॉगिन आईडी से आप अपने यूज़र की भी, यानी यूज़र मैनेजमेंट में जाके आप बाकी जो एज ए ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, एज ए मैनेजर रोल होगा जिनका, उनकी आईडी भी आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर हो या टेक्नीशियन हो, इनकी रिक्वेस्ट भी आपके पास आएगी, आप उनकी आईडी को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके। और इसके बाद दोस्तों, क्योंकि हम एज ए लैब नहीं है, हमने सिर्फ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो हम बेसिकली एक हेल्प डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम बात करेंगे, जो हेल्प डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हमारे एंड पे, क्योंकि इसमें आप चेक करेंगे दोस्तों, ये लैब सेतु के अंदर अलग अलग टाइल दी गई हैं। लैब सेतु के अंदर लैब को ये क्या क्या शो होंगे, व्यू लैब एंड टेस्ट, अप्लाई फॉर सैंपल टेस्टिंग, व्यू इशू रिपोर्ट, व्यू लैब रिपोर्ट, ट्रैक सबमिटेड एप्लीकेशन। ये यूज़र को इस तरीके की डैशबोर्ड शो होंगी, वो अपने सबमिटेड है लैब टेस्ट को चेक कर सकते हैं, सैंपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इशू रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लैब को क्या डिटेल शो होंगी उसके बारे में हम बात करते हैं। ये चेक करिए दोस्तों, लैब का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। ओके, आई होप आपको ये शो होता होगा डिटेल, आई गेस।
ये चेक करिए, ये लैब मैनेजमेंट शो होगा, लैब यूज़र मैनेजमेंट, लैब टेस्ट डेफिनेशन। आप यहाँ से लैब मैनेजमेंट में जाके लैब मैनेज कर सकते हैं, यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, को मैप कर सकते हैं, और उनकी टेस्ट डेफिनेशन कौन सी टेस्ट होगी उसको आप सेट कर सकते हैं, फ़ी वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैपिंग ऑफ ब्रांच टेस्ट के हिसाब से मैप को व्यू लैब एंड टेस्ट, लैब और टेस्ट को भी आप सकते हैं, और कोई अमेंडमेंट फाइल करनी हो तो फाइल होंगी, एप्लीकेशन यहाँ से ट्रैक होंगी, ये वेरीफाई भी हो सकता है, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह के हेल्प मैनुअल वगैरह दी गई हैं टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन एजेंसीज के लिए। ओके, तो ये हेल्प डॉक्यूमेंट नीचे के दिए गए हैं। इस तरीके से आपके डैशबोर्ड में जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो ये सारे ऑप्शन शो होंगे। ये अनदर लैब मैनेजमेंट का शो होगा आपको। अगर ब्रांच मैनेजमेंट में आपने क्लिक किया, जैसा हमने इसमें चेक किया था, ब्रांच मैनेजमेंट है ये दोस्तों, एंड ये देखिए दोस्तों, ये लैब यूज़र मैनेजमेंट है, लैब ब्रांच मैनेजमेंट है। ओके, और अब अगर मान लीजिए लैब ब्रांच मैनेजमेंट पे हमने, तो ब्रांच तरीके से शो होगा, इसमें होगा ब्रांच, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, शो हो जाएगी। स्टेटस क्या है, ब्रांच एक्टिव या इनएक्टिव भी आप कर सकते हैं ब्रांच मैनेजमेंट में जाके। यानी मान लीजिए कोई आपकी ब्रांच है, पहले उसमें टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे बट अब वो किसी वजह से एक्टिव नहीं है, वो क्लोज हो गई, तो आप यहाँ पे इनएक्टिव भी कर सकते हैं। और ऐड ब्रांच में जाके आप नई ब्रांच ऐड भी कर सकते हैं। ओके, ऐड होने के बाद ब्रांच की डिटेल इस तरीके से शो होगी। ऐड ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें लैब आईडी, ब्रांच नेम क्या है, और एक्रीडेशन टाइप आपका कहाँ से आपने एक्रीडेशन लिया है, NABL है, ब्रांच की एक्टिव है, जो इनएक्टिव है उसको आप एक्शन पे क्लिक करके एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से तो होंगी ब्रांच मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशंस। ओके, एंड लैब ब्रांच मैनेजमेंट में अगर आपको ब्रांच, तो जैसा हमने देखा अभी पे हमने क्लिक किया और ऐड ब्रांच पे क्लिक से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ब्रांच टाइप कौन सा सेलेक्ट, ब्रांच का नेम क्या है, कोड, मर्चेंट आईडी जो आपका है वो उसकी लिया है, सर्विस आईडी, GSTI नंबर क्या है, ब्रांच एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फोन, स्टेट, डेट कब है, ड्रॉप फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं या नहीं, यस और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या नहीं, ऑपरेटिंग आवर या ऑपरेटिंग आवर लगेगा 24 घंटा, 22 आवर, वो ऑपरेटिंग आवर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी आप ऑपरेट कब तक करेंगे अकॉर्डिंगली वो ऑपरेटिंग आवर आप मेंशन कर सकते हैं। अपलोड सील, आपकी जो ब्रांच की या आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ताकि सर्टिफिकेट्स पे जो इशू हो वो कितना क्या है वो यार अपना कब आप ऑपरेट करते हैं वो टाइम आपको मेंशन करना है। सील आपकी यहाँ शो होगी। एक्रीडेशन आपने कहाँ से लिया हुआ है, कौन सा एक्रीडेशन टाइप है, नंबर क्या है, वैलिडिटी कब तक वैलिडिटी है, ये भी एक्सपायर हो जाती है, इसको रिन्यू कराना होता है वैलिडिटी। और URL क्या है एक्रीडेशन वैलिडिटी का, तो वो URL एंटर करके ऐड पे क्लिक करेंगे।
नीचे टेबल में आपकी यहाँ पे ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा उसकी वैलिडिटी पीरियड के साथ। इस तरीके से ब्रांच आपकी शो हो जाएगी। एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड है, वो आप अकॉर्डिंगली ब्रांच मैनेजमेंट में मैनेज कर सकते हैं। ओके, एंड ये लैब टेस्ट डेफिनेशन का भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। लैब टेस्ट हम टेस्ट की जो फीस है, टेस्ट एंड फी कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। टेस्ट की लैब टेस्ट नेम क्या है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे लैब, और टेस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्रेडिशन हमने कहाँ से यानी लैब ने कहाँ से लिया हुआ है, ईपीसीसी कॉमोडिटी बोर्ड क्या है उनकी, वो सेलेक्ट करेंगे। इज़ टेस्ट एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीज़, दोस्तों इसका ध्यान रखना है कि क्या ये सारी कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है ये टेस्ट या नहीं। मान लीजिए आपने नो कर दिया तो आपको कुछ यहाँ लिमिटेड कंट्रीज सेलेक्ट करनी होगी। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने यूरोप की कंट्री सेलेक्ट कर ली, बट आपने एशियन कंट्री नहीं सेलेक्ट किया, बट कोई पर्सन है इंडोनेशिया का या थाईलैंड का या कंबोडिया का, और या उस कंट्री से सैंपल उन्होंने इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट करना है सैंपल, जो भी एक्सपोर्ट करनी है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनेट सैंपल, तो उस सैंपल की टेस्टिंग के लिए जब उस बंदे ने एच एस कोड एंटर किया, जैसे एच एस कोड यहाँ पे है, कौन कौन से एच एस कोड हैं, तो एच एस कोड एंटर किया बट वो कंट्री नहीं शो होगी, बिकॉज आपने उस कंट्री को अगर सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे एप्लीकेबल, जिस जिस कंट्री को आपने एप्लीकेबल दिया होगा कि आप किस किस कंट्रीज से सैंपल जो है वो उसकी टेस्ट करते हैं, तो जिनको आपने दिया होगा एप्लीकेबल वही कंट्री की लिस्ट उस एच एस कोड के सामने शो होगी, यानी मैपिंग है ये एच एस कोड के साथ कंट्री का। अगर आप इस टेस्ट एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्री इसको यस कर देते हैं तो उस केस में जितनी भी कंट्री है जो भी सैंपल हो अकॉर्डिंगली उस टेस्ट के लिए आप एप्लीकेबल है, यानी सारी कंट्री के लिए यूज़र जब अपना सैंपल देगा, अपलोड करेगा, तो अप्लाई करना चाहेगा तो उसको आपकी एच एस कोड के लिए आपकी भी लैब शो होंगी, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये एच एस कोड है, एच एस कैसे शो हो जाएगा। स्टेटस क्या है, कौन सी कंट्री है, मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, टेस्टिंग सैंपल मेजरमेंट किस में है, मीटर में है, आपकी नंबर है किस में है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग इन डेज आवर्स और मिनट, कितने उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कितना समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगेंगे, 5 घंटा 10 घंटा 24 घंटा, कितने मिनट्स लगेंगे, वो टेस्ट की टाइप क्या है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, गाइडलाइन या कोई इंस्ट्रक्शन हो यहाँ टाइप कर सकते हैं। फ़ी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 100 200 500 रुपीज़ INR में चेक करिए, इसकी करेंसी INR में है। जीएसटी कितना है उस पर, 18% है, 7% है, 12% है अकॉर्डिंगली, और HSN या सेक कोड या इनवॉइस पर्पस कोड है वो। अर्जेंसी फीस, मान लीजिए आपको अर्जेंसी है, किसी यूज़र को अर्जेंट है कि वो जल्द से जल्द अपने एक्सपोर्ट करनी है उनको प्रोडक्ट, और वो या इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करनी है जो भी प्रोडक्ट उनका हुआ, और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी सैंपल टेस्टिंग परफॉर्म कर ले और परफॉर्म करके रिपोर्ट जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए और वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाए, तो उसके लिए अर्जेंसी साइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा देंगे पिकअप फीस, अगर आपने यस किया हुआ है कि पिकअप फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं जैसा हमने मैनेजमेंट में देखा था, तो उस भी वो आप शेयर करेंगे। टोटल फ़ी कितनी रिक्वायर्ड है ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नेम वगैरह जो भी आप अलॉट करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आई हैव वैलिडेटेड यानी आपको वेरीफाई कर लेना है, नेम वगैरह शो हो जाएगा। एंड एडिट टेस्ट पैरामीटर, ये टेस्ट पैरामीटर कुछ
जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पे, आप इसके पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं। जैसे स्कोप ऑफ पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और पैरामीटर टाइप क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, और क्वांटिटेटिव में नंबर वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों इसमें बल्क में भी आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूज़र को कई बार इश्यूज़ ये भी आ सकते हैं कि बल्क की शीट आपने बना ली, उसमें भी यही सारे पैरामीटर आपको शो होंगे। इसको पैरामीटर टाइप, पैरामीटर कैटेगरी, लिमिट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिफिकेशन, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, टेस्टिंग मेथडोलॉजी, पैरामीटर क्वांटिटेटिव किया हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एंटर करना होगा। ये चीज़ आपको एंटर करनी होगी एक्सेल शीट में भी। इसी तरीके से अलग अलग कॉलम दिए गए होंगे। लेकिन अगर आपने क्वांटिटेटिव किया है, क्वालिटेटिव किया हुआ है, यानी क्वालिटेटिव किया हुआ है, तो इसमें जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का कॉलम ये रिमूव हो जाता है, ये नंबर वाले कॉलम रिमूव हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो एक्सेल शीट आप अपलोड करेंगे उसमें भी उस कॉलम को, यानी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाले कॉलम को ब्लैंक रहने देना। उसमें एनए वगैरह नहीं मेंशन करना है, कुछ नहीं मेंशन करना है, ब्लैंक रहने देना है। जो कॉलम है आपके पास उसको एंटर करिए, बाकी कॉलम तो आप एक्सेल शीट बल्क में एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से पैरामीटर टेबल में आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव डिटेल कर देंगे। तो आपने जो पैरामीटर सेट किया है, पिकअप फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं या ड्रॉप फैसिलिटी है, उसके क्या चार्जेस हैं, वो सारी अर्जेंसी चार्जेस क्या है, वो यूज़र को शो होने लगेगी अकॉर्डिंगली। ओके, ये इस तरीके से आप टेस्ट डेफिनेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, यूज़र चेक कर पाएगा। हमने ब्रांच मैनेजमेंट देख लिया, हमने अब हम लैब की जो मैपिंग है ब्रांच स्क्रीनशॉट हम चेक करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, किस तरीके से ब्रांच, यानी जो ब्रांच को कैसे मैप करेंगे। तो लैब नेम है, ब्रांच टेस्ट टाइप है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑल करेंगे तो जितने भी टेस्ट हैं, ऑटोमोबाइल टेस्ट, फटीक टेस्ट, मिनिमम मैक्सिमम, या तो आपने आपके लैब में ये सारे टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं तो ऐड करिए, या अगर ये सारे परफॉर्म हो रहे हैं तो एक बार में ऐड पे क्लिक करके ये सारी मैप हो जाएंगी उस पर्टिकुलर ब्रांच में। जैसे मान लीजिए कोई एक ब्रांच है आपकी, इस केस में दिल्ली एक ही ब्रांच शो हो रही है दोस्तों, जो हेड ऑफिस है एक ही ब्रांच है। अगर लिस्ट होती तो ब्रांच अलग अलग यहाँ पे शो होती ड्रॉप डाउन में। उस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म होती है, क्या ये सारे परफॉर्म होते हैं तो सारे आप कर लीजिए। अगर कोई एक परफॉर्म होता है या दो चार परफॉर्म होते हैं, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लीजिए। एडिट टेस्ट यहाँ पे शो होंगे। रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव पे क्लिक करके। रिमूव, मान लीजिए पहले टेस्ट परफॉर्म होता था आपके लैब में, अब नहीं हो रहा है करंट डेट से, तो आप उसको, ताकि यूज़र को ये आपके लैब में उस पर्टिकुलर टेस्ट ना शो, वो पर्टिकुलर टेस्ट आपके लैब में ना शो। ओके, जैसे मान लीजिए फिजिकल एनालिसिस टेस्ट हमने एडिट किया हुआ है, यानी उस लैब में उस ब्रांच के लिए हमें शो होगा ये टेस्ट कि फिजिकल एनालिसिस वहाँ पे होती है। बट अगर हम रिमूव कर दें फिजिकल एनालिसिस को, तो हमारे उस लैब के ब्रांच में किसी अदर यूज़र को जो अपने सैंपल को शेयर करना चाहते हैं टेस्ट के लिए, उनको आपका लैब नहीं शो होगा। ये है। एंड तो लैब की जो मास्टर डेटा मैनेजमेंट है किस प्रकार है। लैब है ईपीसी, सर्च करेंगे आपकी डिटेल शो हो जाएगी, लैब आईडी, नेम वगैरह, ईपीसीजी, बोर्ड स्टेटस क्या है लैब का आपको शो हो जाएगा मास्टर डेटा में, कि वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या है। और उसको आप अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट में जाके एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये लैब का मास्टर डेटा इस प्रकार आपको रिफ्लेक्ट होगा। ये प्रोसेसिंग जो लोकेशन है सबमिटेड
जो प्रोसेस सबमिटेड एप्लीकेशन है उसको इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल वही तरीका है, एंटर करेंगे कौन सा टेस्ट आपने परफॉर्म किया है, पेंडिंग विद किसके एंड पे है, और यहाँ पे शो हो जाएगी डिटेल, स्टेटस क्या है, पेंडिंग क्या है, पेंडिंग विद कहाँ पे है, ब्रांच नेम, फाइल डिटेल, ये प्रोसेस सबमिटेड एप्लीकेशन में शो हो जाएगी। सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन टाइप, यहाँ से सर्च कर लेंगे। ओके, या तो डेट एंटर करेंगे, डेट मैंडेटरी शो हो रही है, एंटर कर देंगे और सर्च कर लेंगे, नंबर एंटर कर देंगे अकॉर्डिंगली, लैब क्या है अकॉर्डिंगली, ये नॉन मैंडेटरी है, डेट वगैरह तो आपको शो हो जाएगी सेलेक्ट करके। ओके, टेबल में शो होगी आपकी, होगी अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करके स्टेटस चेक करेंगे, एक्टिवेट करना हो तो उसको अपडेट कर जिसके बारे में हमने दोस्तों टेस्ट फी के लिए ये लैब होगा, स्टेटस एचएस कोड होगा, टेस्ट का क्या नाम है, सेक्टर क्या है, टाइप क्या है, एक्रेडिशन टाइप है उनकी, लैब वगैरह शो हो जाएगी, और किस लैब का नेम क्या है, कंट्री क्या है, सेक्टर, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और आप टेस्ट फी, जैसे अभी हमने फ़ी कैसे मैनेज करना है, कितनी किसके लिए, वो हमने सेलेक्ट करना सीखा है, चेक किया है हमने, और लैब यूज़र मैनेजमेंट भी हमने चेक किया है। अगर यूज़र आपके हैं, जैसे मान लीजिए कोई एज ए टेक्नीशियन या ब्रांच मैनेजर, आपने अपडेट किया अपनी प्रोफाइल को, यानी ऐड किया, रजिस्टर किया, एडमिन ने अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन किया, और यहाँ पे आप चेक करिएगा दोस्तों, स्टेटस शो होगा, एक्टिव है, क्या है स्टेटस, पेंडिंग एक्टिवेशन, आप उसको, या एडमिन है, लैब एडमिन का अगर रोल है तो ये तो फिर डीजीएफटी हेडक्वार्टर से होगा दोस्तों, हेडक्वार्टर ही इसको एक्टिवेट करेंगे, या फिर दूसरे जो एडमिन है, जैसे ये एडमिन है, इनकी आईडी एक्टिवेटेड है, इसके सामने यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में क्लिक करेंगे, एक्टिव व्यू एंड एक्टिव का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करके प्रोफाइल व्यू करके एक्टिवेट कर सकते हैं। रिजेक्ट में भी यही है, एक्शन पे क्लिक करके वापस एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, टेक्नीशियन हो, ब्रांच मैनेजर हो, ये जो रोल है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, इनके एडमिन और इनकी रोल भी चेंज कर सकते हैं, आईडी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरे एडमिन की भी आईडी को डीएक्टिवेट अकॉर्डिंगली। ओके, तो इस तरीके से यूज़र मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको लैब के यूज़र की प्रोफाइल इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, जो हमने बात करा था यहाँ पे लैब यूज़र मैनेजमेंट में, हमने लैब कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में बात किया, लैब यूज़र मैनेजमेंट में ब्रांच कैसे मैनेज करें, टेस्ट डेफिनेशन हमने कैसे सेलेक्ट किए अकॉर्डिंगली, मैप करना, फ़ी व्यू लैब एंड टेस्ट की फ़ीस कैसे शो होगी, वो हम प्रोसेस सबमिटेड एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करना है। और अगर कोई यूज़र चाहे, लैब की रिपोर्ट आ गई है, वेरीफाई लैब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अपना जो सर्टिफिकेट नंबर देने के लिए एंटर करके वेरीफाई भी कर सकते। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस के लिए, लैब इस तरीके से अपने मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट को एंटर कर सकते हैं, बल्क में हम पैरामीटर टाइप क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटी, अकॉर्डिंगली एनए नहीं करनी है किसी जो बल्क एक्सेल शीट में देना उस कॉलम को, तो सक्सेस एरर नहीं आएगी। दोस्तों ये हमारी छोटी, और पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर